हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज का मैंने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बतला रहा था। ठीक है, देखिए जहाँ सक्सेसिव, जहाँ पे एक गुणा है, जहाँ पे गुणे का चिन्ह है वहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज लगेगा। ठीक है, और मैंने ये बताया था यदि a प्लस बी, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे वेटेड एवरेज या डेविएशन, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे डेविएशन या वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग सीट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला सीट नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था खर्चा इजकल टू कीमत गुणे उपभोग या एक्सपेंडिचर इजकल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो इसको मैंने वहाँ पे रेशियो से सॉल्व कराया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खर्चा इजकल टू कीमत गुणे उपभोग है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको भी तो हम लोग सक्सेसिव से कर सकते हैं। देखिए जैसे एक दो एग्जाम्पल मैंने से पिछला वीडियो में बतला दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि दे दिया है कि प्राइस में, कीमत में 17% की वृद्धि हुई। ठीक है, उपभोग में, कंजप्शन में 12% की कमी हुई। ठीक है, अब बताइए कि खर्चा में कितने परसेंट का चेंज हुआ। ठीक है, अगर इस तरह दे देगा, ठीक है, अगर देता कि मान लीजिए प्राइस में 30% की वृद्धि हुई है, कंजप्शन में 40% की कमी हुई। ठीक है, इसको तो हम लोग रेशियो से, जो पहले हम रेशियो से करते थे, रेशियो से कर लेते। ठीक है, अगर इस तरह दे दिया कि प्राइस में 17% की वृद्धि हुई, कंजप्शन में 12% की वृद्धि हुई, तो इसको तो हम रेशियो से नहीं कर सकते हैं। देखिए रेशियो से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत कैलकुलेटेड हो जाए। देखिए अगर रेशियो से करेंगे, रेशियो में क्या करते थे, इसके प्राइस के रेशियो को कंजप्शन से रेशियो से क्या करना है, दोनों को रेशियो से आपस में गुणा करना है। ठीक है, देखिए प्राइस में 17% की वृद्धि हुई। ठीक है, 17 से 100 है तो कितना हो गई प्राइस, 117। अब 12% की कमी हुई, यदि पहले 100 था तो 12% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 88। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर कीजिए और फिर से इससे गुणा करके हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाए। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया होगा तो हम रेशियो से नहीं कर सकते हैं, नहीं 100 मानकर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का दिया होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें फार्मूला जो मेथड मैंने बतलाया था उससे सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या था, यदि किसी चीज़ की कीमत में पहले x% की वृद्धि हुई, उसके बाद y% की कमी हुई, तो फार्मूला क्या था, मान लीजिए प्लस y% की वृद्धि हुई, तो फार्मूला क्या था, x प्लस y बटे 100। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस होगा, जहाँ पे y के जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, देखिए तो फार्मूला 17 माइनस 12 माइनस 17 गुणा 12 बटे 100। ठीक है, परसेंट है। ठीक है, 17 में से 12 जाएगा तो क्या हो बचेगा, 5, 12 सत्ते 84, 0, 12 का में 12, 8, 20, 12 से 84। ठीक है, बटे 100 तो 2.04। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2.96% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी प्राइस में 17% की वृद्धि हो रही है, कंजप्शन में 12% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ देगा कि खर्चा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो क्या कर देंगे, हम लोग फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए
खर्चा इक्वल टू होता है प्राइस, कीमत गुणे उपभोग होता है। अब बताइए ये दे देगा, इसमें चेंज दे देगा, इसमें चेंज दे देगा, इसमें चेंज पूछेगा, या इसमें चेंज और इसमें चेंज, इसमें चेंज पूछेगा। देखिए दे दिया कि खर्चा में 5% की वृद्धि होगी, ठीक है। प्राइस में 40% की वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हो गई, ठीक है। तब बताइए कंजप्शन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो रेशियो से क्या करेंगे, इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो वृद्धि हो रही है ना, तो 20 से क्या होगा 21। प्राइस 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/7। तो 5 से 2 अधिक 7 हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, कंजप्शन का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सपेंडिचर में प्राइस से क्या कर देंगे, भाग देंगे, खर्चे में कीमत से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, कंजप्शन का रेशियो आ जाएगा। देखिए भाग देने का मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, इससे इसमें गुणा कर दो, इसमें इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो 20/7 रेशियो 5/21, 7 से 3 बार, 5 से 4 बार, ठीक है। क्या होगा 4/3। पहले 4 था कंजप्शन, पहले 4 था, तो अब कितना हो जाएगा 3। क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना, कितने की, 1 की कमी हो रही है, किस पे, 4 पे। क्या कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, खर्चे में 25% की कमी हो रही है, ठीक है। अब इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम मान लिए कितना x, ठीक है। देखिए पहले तो प्राइस में कितने की चेंज हो रहा है, 40। कंजप्शन में x फिर से 40 गुणे x/100%। टोटल चेंज खर्चे में कितना हो रहा है, 5%, ठीक है। अब देखिए 0 से 0, 2, 5, ठीक है। ये तो इधर ये देखिए ये परसेंटेज से यदि इसमें गुणा कर दो 40% होगा, ये 40% है, तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 5 5 5 का में 5 और 2 7x 7x/5% इक्वल टू 5% माइनस 40%, ठीक है। 7x/5 परसेंटेज इक्वल टू माइनस 35%, ठीक है। कितना 5, तो x इक्वल टू 25, ठीक है। x% इक्वल टू 25%, माइनस 25%, माइनस 25 मतलब कि कमी हो रही है, ठीक है। फॉर्मूले से भी आ गया है, ठीक है। देखिए इस टाइप वाला जो क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसको इसमें चेंज और इसमें चेंज दिया होगा, तो क्या करना है हमें सक्सेसिव से ही करना है, ठीक है। अब बता दिया सक्सेसिव से किस तरह करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने 1-2 उदाहरण बताया था, इस वीडियो में भी मैंने 2 उदाहरण बता दिया, ठीक है। देखिए एक और इस पे बनते हैं, देखिए एक और टाइप बनता है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि मान लीजिए किसी वस्तु के प्राइस में, किसी वस्तु के मूल्य में मान लीजिए कि प्रत्येक वर्ष मान लीजिए कि 5% का ह्रास हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 5% का क्या ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब कि हानि हो रहा है, ठीक है। तब बताइए कि 2 वर्ष बाद पूछ देगा कि 2 वर्ष बाद यदि किसी वस्तु की 2 वर्ष किसी वस्तु की कीमत 2 वर्ष बाद किसी वस्तु की कीमत 301 इतना है, तो बताइए कि प्रारंभ में इस वस्तु की कीमत शुरुआत में इस वस्तु की कीमत कितनी थी, ठीक है।
मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत क्या है, किसी वस्तु की पहले किसी वस्तु की जो कीमत थी, ठीक है, जो किस प्रारंभ में किसी वस्तु की जो कीमत थी वो प्रत्येक वर्ष 5% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, 5% ह्रास हो रहा है, ठीक है। पहला वर्ष 5% का ह्रास हुआ तो क्या कोई वैल्यू आया होगा, उसके बाद फिर 5% ह्रास हुआ, ठीक है। तो जो 5% का ह्रास हुआ अब उसकी कीमत क्या हो गई, 3 इतना, ठीक है, 36,100 रुपये उसकी कीमत हो गई, ठीक है। और बताइए कि शुरुआत में इस वस्तु की कीमत क्या थी, ठीक है। देखिए इसको किस तरह हम सॉल्व करें, ठीक है। देखिए यह तो 5% का ह्रास है, ठीक है। देखिए पहले इनिशियल वैल्यू जो थी इनिशियल, ठीक है, ये हो गया फाइनल, ठीक है। मान लीजिए कि शुरुआती वैल्यू क्या था, मान लीजिए कि शुरुआती वैल्यू मान रहा है कि x था, ठीक है। उसमें 5% की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/20, तो मल्टीप्लाई फैक्टर ह्रास हो रहा है ना, तो 1/20, तो इसका मल्टीप्लाई ह्रास हो रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा 19/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x का 19/20 हो जाएगा, ठीक है। पहला वर्ष, पहला मतलब कि साल में, ठीक है। दूसरा साल में फिर 5% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 5% का भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रहा है, क्या होता है 1/20, तो ह्रास हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा 19/20, तब क्या हो जाएगा 19/20 हो जाएगा, एक से तो x कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 20 × 20 400, इनिशियल क्या होगा 400, ये क्या होगा 361, ठीक है। बताइए 361 का मान क्या दिया है, फाइनल में कितना बचा है उसके पास, इतना ना, तो इसका मान 361 का मान दिया है 36100, ठीक है। कितना गुना है 100 गुना, तो ये भी 100 गुना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह ना करके देखिए, यदि हम पहले वर्ष ह्रास कितना 19% का ह्रास है, 5% का ह्रास है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20, 1/20 ह्रास हो रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा 19/20, 19/20 होगा। 2 वर्ष का पूछा है, ठीक है। तो ये क्या क्या 2 वर्ष में ये क्या है, 2 वर्ष में क्या इसका भर कर दिया ना। अगर 3 वर्ष का पूछता तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाता है 19/20 आ जाता, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा। अगर 1 वर्ष का पूछेगा तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 19/20, ठीक है। अगर 2 वर्ष का पूछ देगा तो क्या पहले वर्ष में कितना 19/20, दूसरा वर्ष में कितना 19/20। अब क्या हो जाएगा 19 का वर्ग, 19/20 का क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा 361, ये 400, ठीक है। ये क्या मैंने बता दिया था, ये क्या ये इनिशियल वैल्यू होगा, ठीक है। ये क्या होगा फाइनल वैल्यू होगा, ये क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या समझ में आया, देखिए अगर ये पूछ दे क्वेश्चन, मतलब सवाल ये पूछ देगा कि किसी वस्तु के कीमत में प्रत्येक वर्ष मान लीजिए कि x% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है, प्रत्येक वर्ष x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत पहले क्या था, तो इसका x% वृद्धि हो रही है तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, मैंने बताया था किसी वस्तु की कीमत में यदि x% का वृद्धि हो तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 1 + x% होगा ना, या 1 + x, या 100 + x, ये तो ये होगा, ये दोनों क्या है समान है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, इसको देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर इतना होगा। अब देखिए मान लीजिए किसी वस्तु की पहले कीमत क्या थी, शुरुआत में n था, ठीक है, तो x% की क्या हुई वृद्धि हुई, ठीक है। प्रत्येक वर्ष क्या हो रही है x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तब n का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, पहला साल में यदि x% की वृद्धि हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n का 1 + x%, इतना गुना हो जाएगा, फिर से x% की वृद्धि हो रही है, दूसरा साल भी x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये n
इंटू 1+x, इसका फिर से कितना हो जाएगा 1+x%, ठीक हो जाएगा। अगर अगर पूछ तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 1+x% का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला साल है तो एक है घात एक है, दूसरा साल घात दो है। यदि फिर से हम x% की अगर वृद्धि कर दें तीसरा साल तो क्या हो जाएगा n इंटू 1+x% का स्क्वायर है। इसका फिर से मल्टीपल किसका हो जाएगा 1+x%, ठीक है। अब क्या हो जाएगा n इंटू 1+x% किस के क्यों होगा, ये क्या हो जाएगा तीसरा साल में हो गया। अब पूछ देगा कि 3 साल बाद बताइए कोई वस्तु n थे, अब 1% क्या हो गया वृद्धि हुआ, ठीक है। तो 3 साल बाद प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल बाद पूजा का वैल्यू इतना है तो उसका मतलब कि प्रारंभ में कितना था। तो अब देखिए पहले क्या था इनिशियल कितना था, पहले इनिशियल ये पहले इनिशियल कितना था n था वैल्यू, उसको हम क्या बढ़ाए 1% बढ़ाए है ना, हैं। तो 3 साल बाद 3 साल बाद कितना हो गया n का 1+x% का होल क्यूब 3 साल बाद, तो n से तो n कट गया, ठीक है। जो भी इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो रहा है कट जा रहा है ना। जो प्रारंभिक मान था वो तो कट जा रहा है, कट जाएगा। यदि रेशियो लेंगे तो प्रारंभिक अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो इसे तो अगर हमें निकालना है मान तो प्रारंभिक मान से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। यदि हम रेशियो लेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1+x का x/100 का होल क्यूब तब 1। अभी क्या हो जाएगा 100+x का होल क्यूब, तो 100 का भी होल क्यूब होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है। देखिए अब इतना न करके, ठीक है, अगर पूछ देगा किसी वस्तु में x% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। x% की वृद्धि हो रही है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा 1+x%, ठीक है। अब पूछ रहा है कि लगातार मतलब कि प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरा साल भी तीसरा साल भी, अगर तीसरा साल पूछ देगा, अगर दूसरा साल पूछ दिया तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर ले लेंगे, हो जाएगा 100+x बटे क्या 100 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये तो हो गया वृद्धि हो रही है। अगर पूछ देगा कि इतना परसेंट की क्या हो रही है 1% की ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे अगर पूछ देगा कि बताए प्रत्येक वर्ष एक वस्तु की कीमत प्रारंभ में किसी वस्तु की कीमत क्या थी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मान लीजिए कि 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो बताइए 30% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 13/10 होगा। तो बताइए एक साल के लिए एक साल, ठीक है, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3 साल, ठीक है। इसी तरह 4 साल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रारंभ में किसी वस्तु की कीमत कितनी थी तो प्रत्येक वर्ष मान लीजिए कि एक साल में उसकी कीमत क्या हुई 30% क्या हुई बढ़ गई, तो के का कितना गुना हो जाएगा 13/10 गुना। दूसरा साल क्या हो जाएगा के इंटू 13/10 इंटू 13/10 होगा ना। इसका यहाँ भी 30% की वृद्धि हो रही है, फिर से यहाँ भी 30% की वृद्धि हो रही है, यहाँ भी 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 30% की वृद्धि हो रही है तो के का 13/10 हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ 13% की अगर वृद्धि 30% की वृद्धि हो रही है तो इतना का फिर से मल्टीप्लाई फैक्टर 13/10 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा 13/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा पूरा k इंटू 13/10 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा 13/10। ये क्या हो जाएगा k इंटू 13/10 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा किसी वस्तु 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझ में आएगा। ये 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझ में गया। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि किसी वस्तु की मान लीजिए कि प्राइस में, ठीक है, पहले 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये ऊपर की तरफ तीर कर रहे हैं, इसका मतलब कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहले 40% की वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद 28.56% की क्या हुई वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद k परसेंट की क्या हुई, उसके बाद k परसेंट की मान लीजिए वृद्धि हुई या कमी हुई, कुछ भी हुआ होगा। उसके बाद जो इनिशियल जो फाइनल वृद्धि हुई ना, जो फाइनल वृद्धि हुई वो हुआ 120% का। जो फाइनल चेंज आया वो कितना का है 120% का। तो बताइए k का मान, बताइए k का मान। ठीक है, तो इसको हम किस तरह करेंगे, देखिए क्या इनिशियल, किसी चीज़ का इनिशियल कुछ मान होगा, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल, उसके बाद उस वस्तु के प्राइस में 40% की क्या हुई वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद कुछ वैल्यू यहाँ पे आया होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया क्या, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें 28.56% की क्या हुई वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद आया वैल्यू बी, उसके बाद चेंज आया कितना k% का चेंज किया। ठीक है, तो जो यह फाइनल तब आया क्या फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू है, ये आया फाइनल वैल्यू। ठीक है, और फाइनल वैल्यू आया, उसमें कितने % का चेंज आया 120% का, 120% क्या है चेंज आया। ठीक है, ठीक है, ये दिया है 120% का चेंज हुआ। ठीक है, अब k का मान पूछा है, k का मान बताइए। देखिए इसको तो हम 100 मानकर कर नहीं सकते। ठीक है, और यदि ये नहीं होता फ्रैक्शन, यदि ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो वैल्यू है, यदि दशमलव में ना दिया होता तो हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ से मतलब कि हम 100 मानकर कर भी लेते। ठीक है, फार्मूला से, तो इसको हम फार्मूला से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना तो फार्मूला से नहीं 100 मानकर, इसको हम किससे करेंगे, सिर्फ रेशियो से। ठीक है, रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5, 2/5 फिर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो वृद्धि हो रही है। तो बताइए मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 7/5, 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। ये उसका क्या है दुगुना है, तो इसका भी दुगुना हो, 1/7 का भी क्या हो जाएगा दुगुना, 2/7, तो 2/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/7। वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है, तो अब बताइए कि वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ जाएगा होगा 9/7। समझ में आया, ये x% के, हमें मालूम है नहीं कि x% के मतलब कि यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो हम क्या मान लेंगे
वाई बटे एक्स, पहले वाई था तब क्या हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है, या पहले एक्स था तब क्या हो जा रहा है, वाई हो जा रहा है। ठीक है, अब 120% वृद्धि हो रही है, मतलब कि 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 5। 120% मतलब कि 6/5, 6/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 6/5। तो 6/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, अब वृद्धि हो रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 11 मतलब कि 5। ठीक है, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि 40% का मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मतलब कि 2/5 होता है ना, है। तो हम यहाँ पे दो, यदि हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई फैक्टर है, देखिए मल्टीप्लाई फैक्टर इसलिए लिख रहे हैं, तो 5 7 रेशियो लेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 9 होगा, 11 5 11। अगर हम 2/5 लिखते हैं तो फिर से हमें वही करना पड़ता है, पहले 5 था तो जो 2 जोड़ दिए 7 हो गया। ठीक है, 2/7 तो पहले 7 था तो 2 जोड़ दिए 9। तो हम डायरेक्ट, अगर हमें मालूम होगा कि इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, वृद्धि हो रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा इसका, तो ये सब हमें करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है उसको हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में बतला दिया है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है, देखिए पहले 5 से क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, 7 से 9 हो रहा है। ठीक है, x से y, लास्ट में फाइनल वर्ड कितना, 5 से 11। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह होता, देखिए अगर 5 7 7 9 5 11, यहाँ पे एक्स वाई होता तो इसका रेशियो क्या हो जाता है, एक्स संबंध वाई का रेशियो क्या हो जाता है, 7 से 7 कट जाता है। ठीक है, 5 × 5 इंटू 9 × 11। ठीक है, डायरेक्ट इसमें गुणा कर दे, इसमें गुणा कर देते हैं तो इसका और इसका रेशियो आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए एक्स जो, देखिए इसको इस तीनों में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 5 × 7 × x बटे 9 × 7 × 9 × y इजकल टू ये क्या है, 5। इसका क्या है, 5 है ना, इसका क्या है, 11। अब देखिए 7 से तो 7 कट गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया। अब x बटे y क्या हो जाएगा, 9/11। ठीक है, तो ये बताइए कि जो ये 9 है, 9 क्या है, बेस 9 है ना, बेस क्या है, यहाँ पे देखिए बेस x है ना, इसको जो बेस क्या है, x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटे वाई को, x बटे वाई इसको प्लस सकते हैं 11/9, या y बटे x ना, y बटे x को हम क्या लिख सकते हैं, इतना। बेस क्या 9, कितने की वृद्धि है, 2 की, कितने पे, 9 पे, क्या हो जाएगा 22.22%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनिशियल 9 था, अब कितना हो जा रहा है, 11। वृद्धि हो रहा है, ये 9 से कितना हो जा रहा है, 11। अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है ना, तब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए इस तरह हम लोग को करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, देखिए अगर इस तरह हो तो हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए 5 संबंध है 7, 7 संबंध है 9, 1 संबंध है y। ठीक है, 5, हाँ देखिए 5 11। ठीक है, आया। ठीक है, देखिए x और y ये या तो यहाँ रहे या यहाँ रहे, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 संबंध है y, 5 संबंध है 7, 7 संबंध है 9, 5 11। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 संबंध है 7, 1 संबंध है y,
एंड 7 संबंध है 9, 5, 11। ठीक है, हम जो एक संबंध y है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। ठीक है, तीनों के लिए देखिए। अब x y का रेशियो होगा क्या, देखिए यहाँ इससे ऊपर जो कर रहा है उसको कटा दो, 7 से 7 कट रहा है। देखिए जो x है ना, x का जो रेशियो होगा ना, बस बटे में जो है, इसके बटे में जो ये x का जो वैल्यू है ना तो इसके जो इसके गुणा में है ना, ये होगा ही नहीं। ठीक है, इसका होगा x का क्या वैल्यू होगा, ये 5 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा होगा। ठीक है, 5 × 9। ठीक है, y का रेशियो क्या होगा, इस जो नीचे है ना, यहाँ पे है ना, ये होगा और ये होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 × 11, 5, 5, एक संबंध है y का रेशियो हो जाएगा 9 संबंध है 11। ठीक है, वही आ गया ना। अब देखिए यहाँ क्या है, x y। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा, 5, ये होगा ना, x का ये होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा 5 × 7 × 9, 5 × 7 × 9 संबंध है y का क्या होगा, बस ये होगा 11। ये वाला दोनों 5, 7, 5, 7, 5, 7, 9, इस तरह ये भी आ गया है, ये भी उसी तरह होगा। ठीक है, आसानी से शॉर्टकट में हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट ये है चेन रूल। ठीक है, अब बताइए ये कब काम करता है। देखिए ये तो मान लीजिए कि अगर इस तरह हो कि मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या है। ठीक है, n है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि 20% बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद 20% बढ़ा दिए तो कोई संख्या 20% बढ़ा दिए, अगर फिर से इसको 200 बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद फिर से 30% बढ़ा दिए। ठीक है, और बताइए कि पूछ देगा प्रारंभिक का मतलब इनिशियल का मान देगा फाइनल का पूछ देगा, या फाइनल का मान देगा क्या देगा, इनिशियल का मान पूछ देगा। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, परसेंटेज भी दिया होगा और क्या होगा, इस तरह भी आंशिक मान भी दे दिया होगा। ठीक है, संख्या भी दे दिया होगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, चेन रूल का। ठीक है, और अगर ये पूछ देगा किसी संख्या में मान लीजिए कि 26 सही, मान लीजिए 2/3% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसमें 25-50 की कमी हुई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि 12.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, अब वह संख्या हो गई है मान लीजिए कि 53.00। ये अंत में उसका फाइनल वैल्यू क्या बचा, 53.00। ठीक है, तो बताइए उसका प्रारंभिक मान बताइए क्या होगा। ठीक है, जब इस तरह से दे देगा तो हमें किसका यूज करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/15। ठीक है, 4/15 होगा ना। अरे यार 1/15 का परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, देखिए 15 से वो क्या हो जा रहा है, 19। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब क्या वृद्धि, अब क्या हो रहा है, 25 से 50 की क्या कमी हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 12.5% की वृद्धि। 12.5% मतलब कि 1/8 मतलब 8 से क्या हो रहा है, 9। अब क्या फाइनल वैल्यू क्या, 9 आ रहा है। अब यहाँ क्या दिया, फाइनल वैल्यू कितना हो जा रहा है, 5300।
53, ठीक है। कितने गुना है? 17 गुना, 1700 गुना है ना, तो ये क्या हो जाए 17 8 136, क्या होगा 36 हो गया। अब बताइए यहाँ पे जो संख्या थी, ठीक है, उसमें घटाने उसमें यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें 2550 घटाने पर ये संख्या आई है, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या है उसमें इतना घटाने पर ये संख्या आई है, ठीक है। तो इस संख्या में हमें इस संख्या को जोड़ देंगे तो क्या यह संख्या आ जाएगी? हाँ आ जाएगी, ठीक है। देखिए यदि x पहले x थे, x है, तो x में 5 घटाए हैं तो क्या आया है? 13 आया है, ठीक है। अब 13 में x में यदि हम 5 घटाए हैं तो 13 आ रहा है। यदि हम 13 में 5 जोड़ देंगे तो क्या यही संख्या आ जाएगी ना? जोड़ देंगे तो एक संख्या आ गई ना। तो ये देखिए 36 13,600 में 25 50 में क्या करना है? जोड़ना है। 50 1 2 50 1 16, मतलब कि 16 15 0, ठीक है। कितने गुना है? कितने गुना है? 19 है ना, ये 19 8 152, 19 8 152 9 50 95 19 95, ये 8 इतना गुना है, तो ये भी इतना गुना होगा, ठीक है। 15 5 75, 15 5 75, 15 8 20 से 20 1 27, हमारा ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये चैन रूल, ठीक है। जब किसी चीज़ में चेंज यदि परसेंटेज में भी दिया होगा, यदि परसेंटेज में भी दिया होगा, संख्या में भी दिया होगा, ठीक है, फिर परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है, तब वहाँ पे हम चेन रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तब हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है चेन रूल का, ठीक है। इस टाइप के मतलब कि आइए क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन का जो थ्योरी है उसको हम लोग क्या जो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। इतना मतलब बेसिक से इतना अच्छे से कोई बताता भी नहीं होगा, ठीक है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग 56 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। 56 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। बाद में नई कीमत में 8% की कमी आई, ठीक है, आई थी। अब वस्तु की कीमत 1 रुपया है, तब मूल कीमत थी। देखिए पहले कोई मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, यानी उसका मान n है, ठीक है, ठीक है, n थी, उसमें फिर से 8% की क्या वृद्धि हुई, तो फिर से कुछ आई होगी संख्या, उसमें फिर 8% की क्या हुई? कमी हो गई, ठीक है। अब उसका मान क्या हुआ? बचा n, एक बचा, तो बताइए n का मान पूछ दिया है, ठीक है। देखिए इसको देख लो, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य के प्रारंभ मूल कीमत क्या थी? n थी, ठीक है। उसमें 8% की वृद्धि हुई। अगर किसी वस्तु में 8% की वृद्धि हुई तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 8% की वृद्धि हुई तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 1 + 8% होगा। 1 + 8%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 + r/100, ठीक है। तो इसको 100 + r/100 लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 100 + r/100, ठीक है। अब देखिए जो वो फिर नई जो कीमत आई, नई कीमत क्या है? n गुणे इतना, फिर उसमें 8% की कमी आई, 8% की कमी आई तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे माइनस है वहाँ, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 100 - r/100, ठीक है। अब उस वस्तु की कीमत क्या आ गई? 1, ठीक है। देखिए n × ये क्या हो जाएगा? a + b a - b, तो 10,000 - r² बटे 10,000 × 1, तो
n इजकल टू 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। समझे? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है और फिर 25% की वृद्धि हुई है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के लिए सही क्या है? देखिए, एक संख्या में पहले 30% की कमी हुई है, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पे 25% की कमी हुई है, फिर 25% की वृद्धि हुई है। अब बताइए, मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि हो, उसके बाद x% की कमी हो, तो नेट इफेक्टिव चेंज क्या होता है? x के इसको हमेशा नेट इफेक्टिव चेंज होता है, वह क्या होता है? वो हमेशा उसमें क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। क्या होता है? हमेशा उसमें कमी ही होती है। कितनी कमी होती है? x² बटे 100, x² बटे 100% की। ठीक है। माइनस x² बटे 100% की। ठीक है। देखिए, यहाँ पे 25% की कमी, यहाँ 25, यहाँ 25। ठीक है। तब बताइए, 25% की कमी, यहाँ 25% की, तो कितनी कमी आ जाएगी? पहले देख रहे हैं, 30% की वृद्धि हो रही है, लिख दे रहे हैं। ठीक है। 25% की कमी हो रही है, फिर 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे पहले सक्सेसिव परसेंटेज से, तो क्या होगा? 25 के स्क्वायर बटे 100। ठीक है। माइनस में। ठीक है। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 625 बटे 100, तो 6 माइनस 6.25। ठीक है। परसेंट। ठीक है। ये तो लिखना भी नहीं है। ठीक है। आप जानते हैं, अगर 25% दे दिया था हम, तो इसको तो दिमाग में ही लिख सकते हैं कि 6.25% आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है। पेपर में आप लोग इस तरह मत कीजिएगा। ठीक है। अब क्या, 30% की वृद्धि हो रही है, फिर से 30% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए, इसको फार्मूला से किस तरह करने के, देखिए फार्मूले से भी मतलब कि मैं डायरेक्ट, देखिए एक लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है। 30 माइनस 6.25 माइनस 30 गुणे 6.25। ठीक है। बटे 100। ठीक है। परसेंटेज है क्या? अब देखिए, 30 में से 6.25 घटाएंगे तो क्या आएगा? 23.75। ठीक है। माइनस, देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है। अब क्या आएगा? देखो, ये क्या, 25 या 75 36 18 18.75। 18.75 में यदि 10 से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या होगा? 1.875 आएगा। अब देखिए, यदि हम इस 23 इसमें से यदि घटाएंगे, यही 2 ही लेते हैं क्या? निकटतम पूछा है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ भी 2 ही लेते हैं। ठीक है। 15 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? 8 बचेगा। फिर 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। 2 में से 1 जाएगा 2। इतना परसेंट आया, निकटतम पूछा है। ठीक है। क्या हो जाएगा? 22% क्या होगा? इंक्रीज होगा। 22% क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना, तो 22% क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है। अब देखिए, रेशियो से देख लीजिए। ठीक है। 30% की वृद्धि हो रही है, 30% का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? हमेशा में मल्टीप्लाई फैक्टर देखो, 30% का मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, वृद्धि हो रहा है तो 13/10। अगर वृद्धि हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? कमी हो रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 4/3/4। 1/4 होता है, 3/4। इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 5/4। ठीक है। अब क्या होगा? 10 से क्या होगा? 13, 3 से 4 से 3, 4 से 5। ठीक है। अब देखिए, 5 2 चौके 16 दूनी 32, ये क्या होगा? 33 39। ठीक है। तो क्या होगा?
7/32, ठीक है। तो 1/32, 1/32 है ना। देखिए 1/16 यदि होता है, 1/16 का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 6.25 होगा। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6.25, ठीक है, 6.25। अगर इसका हम आधा कर देंगे, 1/16 का आधा कर देंगे तो 1/32 आएगा हैं। तो इसका भी 1/32 हम 1/2 कर देंगे, इसका भी आधा कर देंगे तो क्या आएगा, 3.125 आएगा परसेंट। अब इसका क्या 1/32 का क्या 7 गुना, तो इसका भी हम 7 गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 7×5 = 35, मतलब 21 से अधिक आएगा, ठीक है। 21 तो होगा नहीं, ठीक है। 21 से तो अधिक आएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 22 हो जाएगा, ठीक है। हमें गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। लगभग हमारा आंसर क्या होगा, 22% आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज, समझ में आया। हमें इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये पहला मेथड हो गया, या दूसरा होगा, ठीक है। ये तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, देखिए देख लो, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई से गुणा करते हैं, ठीक है। 13/13 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 13 क्या, 13/10 गुणे 3/4 गुणे 5/4 हो गया। 5 से 2 क्या 39/32, ठीक है। यही क्या होगा, प्लस 7/32, यही आ गया। हमें इतना टीम करना है, ठीक है। हमें अगर मल्टीप्लाई फैक्टर मालूम है, डायरेक्ट इसी तरह हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये होगा इनिशियल होता है, बेस वैल्यू होता है, ये फाइनल होता है, मैंने कई बार बता दिया, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, चेंज है, ठीक है। इस तरह हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यही क्या है, बेस्ट है। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, ठीक है। देख लो किस तरह आसान है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई फैक्टर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना करना भी नहीं है, इतना में हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसका 3 मेथड बताया, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। प्राप्त संख्या को अब 30% घटाया गया। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। क्या ये निकटतम, मतलब कि निकटतम बतलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वैल्यू क्या है, 16%, 14%। तो इसको तो नाम सभी मानकर कर सकते हैं, नहीं रेशियो से कर सकते हैं। इसको करना क्या पड़ेगा, इसको हम लोग फार्मूला से करेंगे। 16% वृद्धि हो रही है, फिर 14% वृद्धि हो रही है, फिर 30% कमी हो रही है। देखिए 3 है, 3 है, ठीक है। पहले 2 को एक साथ करेंगे, फिर दो हो जाएगा, उसके बाद दूसरा इसको और इसको क्या साथ में ले लेंगे, जो आएगा देखिए 16%, 16-14 का निकालते हैं, ठीक है। 16-14 क्या होगा, 30। देखिए बेसिक से देखिए, 16 + 14 - 16 × 14, ठीक है, बटे 100 परसेंटेज वैल्यू। 16-14 30 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 14 + 2
तो 14 14 196, 196 28 226 ही होगा। तो यहाँ पे प्लस ना होगा वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा 226 नहीं 224, 2 कम 224। तो 224 में 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.24%। अब क्या होगा 32.24%। ठीक है, क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब क्या 32.24 और फिर से 30% यहाँ कमी हो रही है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका सक्सेसिव निकालेंगे, किससे फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, 32.24 माइनस 30 गुणे 32.24 बटे 100। ठीक है, अब देखिए 2.24 होगा। ठीक है, माइनस 10 से 10 कट जाएगा। 24 तिया कितना 72, 32 तिया 96, 96.72 तो 9.672, 9.672%। ठीक है, देखिए 3 से पहले इसमें गुणा कर दिए, 24 में कितना आएगा 72 होगा, फिर से 3 से इसमें गुणा कर दिए क्या होगा 96, तो 96.72 होगा। 96.72 में यदि 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव का स्थान इधर आ जाएगा, तो 9.672 हो जाएगा। अब इस 2.24 में 9.672 घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको हम क्या 672 हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9.6 ही मान लेंगे। ठीक है, निकटतम में पूछा है तो क्या होगा लगभग 7.7 क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, 7% क्या होगा लगभग डिक्रीज होगा, 7% डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इस तरह है ना, तो हम तो मतलब कि लिख कर एक एक बता दिए। ठीक है, आप अगर याद है फार्मूला, अगर याद है देखिए याद हो ही गया होगा, मैंने बहुत बार फार्मूला को क्या दिया लिखवा दिया। ठीक है, बता दिए इसको, ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, 16 14 30 30 प्लस 14 में 16 से गुणा कर देंगे क्या 14 छक्का 84 या 14 22 224 बटे 100 क्या आ जाएगा 2.24। 30 में 2.24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32.24 क्या हो रहा है इंक्रीज है, यहाँ क्या है डिक्रीज है। तब यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट यहाँ आ गए मन ही में कर देंगे। ठीक है, दिमाग में। ठीक है, उसके बाद ये और ये अब डिक्रीज है तो इतना में से इतना घटाना है, तो डायरेक्ट हम क्या 2.24 माइनस 30 गुणे इतना। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। अब क्या होगा 32 3 72 और 96 96.72 बटे 10 तो क्या हो जाएगा 9.672। अब इसमें से घटाएंगे, निकटतम दिया है तो लगभग 7 ही आएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। ठीक है, मैंने तो एक स्टेप लिख कर मैंने बताया है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई, संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, तो सबका मतलब कि मल्टीप्लाई फैक्टर ऐसे ही देगा, 40% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा यदि वृद्धि होगा आ गया होगा। ठीक है, देखिए तो किस तरह करें, देखिए 40% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, मतलब कि इसका 7/2 होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा यदि 2/5 तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 7/5। ठीक है, और देखिए 25% की कमी हो रही है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 3/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4, कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा 3/4। फिर 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है मतलब कि इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा हो जाएगा 23/20। 15% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/20, तो वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 23/20।
20, फिर 20% की कमी हो रही है तो 20% की कमी हो रही है तो मतलब कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 4/5। इसका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू 1/, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, कमी हो रही तो 5 1 कम 4/5। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, 4 से 4 हो गया। ठीक है, देखिए देखो 50 25 दूनी 50, 500 हो गया। देखो 70 के 21, 21 गुणा 23 है। ठीक है, अब 21 गुणा 23 है तो देखिए 23 को हम क्या लिख सकते हैं 21 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो 21 गुणा 21 कितना होगा 441, 441 प्लस 21 दूनी 42, 441 42, 41 41 82 1 83, तो 483 होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है इनिशियल वैल्यू होता है हैं, ये इनिशियल वैल्यू होता है इनिशियल। ये क्या होता है फाइनल। ठीक है, ये क्या है चेंज। ठीक है, ठीक है, अब देखिए चेंज कितना आ गया है 17 का चेंज आया है, 17 का चेंज आया है। ठीक है, बेस 500 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालना है क्या 100, ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 500 है 483 हो गया तो क्या हो रहा है कम ही ना हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है परसेंट। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाए 3.4% डिक्रीज, 3.4% डिक्रीज ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह कर लो या देखो इस तरह लिखो 40% की वृद्धि हो रही है, फिर 25% की कमी हो रही है, फिर 15% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है। अब देखो 40% की वृद्धि हो रही है तो इसका फ्रैक्शन रूल क्या होता है 2/5। ये 5 से कोई संख्या क्या हो रही है 7 हो जा रही है, इसका क्या 1/4 कमी हो रही है तो 4 से कोई क्या एक कम 3 हो जा रही है। ये 3/20 वृद्धि हो रही है तो 20 से 23 हो जा रही है। 1/5 कमी हो रही है तो 5 से 4। ठीक है, 4 से 4 25 50 25 50 500 तितली 23 ना 21 और 23 क्या होगा वही आएगा 483। अब करो इस तरह या इस तरह करो, ये पहला मेथड हो गया है, ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर इस पे फार्मूला लगाना है तो पहले इसको इसको इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को करो, फिर इन दोनों को कर लोगे। ठीक है, ये रेशियो ही बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, आप देखो 100 मानकर कर देख लो। मान लीजिए पहले कोई संख्या क्या 100 है। ठीक है, उसमें 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई 40% मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फैक्टर 7/5 तो 5 से 20 20 सत्ते 140 140 हुई, फिर से क्या हुई 25% की कमी हुई, 25% की कमी हुई। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3/4 तो कितना होगा 4 से कितने बार कटेगा मतलब कि लग रहा है कि 4 तिहाई 5 35 बार में 35 तिया 105, 4 3 12 4 5 105। फिर से क्या हो रहा है 15% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि 15% का फ्रैक्शन 15% का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 23/20। ठीक है, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 21 बार, ये क्या हो जाएगा 483 83/4। ठीक है, उसके बाद फिर 20% की कमी, 20% की कमी, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 5/, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 5 मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा
पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालो, कितना होगा 1/5, 1/5 तो कमी हो रही है 1, तो ये किसका मल्टीप्लाई फिर कितना होगा 4 मतलब कि 5। ठीक है, ये 4 से तो 4 कट गया। अब बेटे 483/5 तो मतलब कि भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 9 9 6 9 6 दशमलव 6। ठीक है, 96.6। ठीक है, देखिए 100 था। ठीक है, अब हो गया कितना 96.6 96.4। ठीक है, 96.4 हो रहा है। ठीक, कितने कमी आ रही है लगभग 3.6, लगभग 3.6। तो 100 पे कितने की कमी हो रही है, 100 पे कितने कमी है 3.6 की ना, तो ये डायरेक्ट क्या होगा परसेंटेज हो जाएगा। तो है ना 3 दशमलव है ना। ठीक है, 96.6 है ना, 96.6। ठीक है, 3.4। ठीक है, 3.4 है। ठीक है, ये 100 मानकर हो गया। ये देखिए और ये देख लीजिए, मैंने इसका 3 मेथड बता दिया। ठीक है, आपको इसमें से जो भी बेस्ट लग रहा है उसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया जाता है, फिर 5.55% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या को पुनः 23/1/13% बढ़ाया जाता है। यदि संख्या मूल संख्या x की तुलना में इतना बढ़ चुकी है तो संख्या x का 14.2/7% ज्ञात करें। देखिए 35% बढ़ाया गया। देखो परसेंटेज वैल्यू देख लो पहले, 35% है, 5.55% है, 23/1/13%। ना तो इसको 100 मानकर कर सकते हो, ना ही फार्मूला से कर सकते हो, तो किससे करेंगे, क्या बचा हमारा रेशियो मेथड, रेशियो से ही करेंगे। ठीक है, देखिए 35% बढ़ाया गया, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 7/20, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा 27/20, मल्टीप्लाई फैक्टर 27/20। ठीक है, 5.55% घटाया गया था। 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/18। घट रहा है तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 17/18। अब देखो 23/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 3/13। 3/13 3/13 तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 16/13। अब देखिए 9 दूनी 9 तिरी के 2 8 4 दूनी 4 5। ठीक है, क्या हो गया 17 छक्के 102। ये क्या होगा 13 चौके 13 5 65 ना, तो क्या होगा कितने अब कटेगा नहीं करेगा, कितने कमी हो रही है। देखिए ये क्या होता है इनिशियल होता है, इनिशियल ये क्या होता है फाइनल होता है, ये चेंज होता है। चेंज कितने का दिया है, कितना बढ़ चुके हैं इतना। ठीक है, अब देखिए कितना हो रहा है 37 का वैल्यू कितना दिया 8806। कितने गुना है यह 37 का कितने गुना है, तो देखो 37 का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा एक का वैल्यू हो जाएगा 8,806/37। ठीक है, तो कितना का वैल्यू निकालना है हमें 65 का, तो 65 का वैल्यू कितना होगा इतना बटे 37। ठीक है, गुण है 65। अब उसका क्या पूछा है 14/2/7 मतलब कि 1/7। ठीक है, तो देखिए 37 का वैल्यू दिया है कितना 8806, तो एक का वैल्यू हो जाएगा कितना 8806/37। तो 65 का वैल्यू कितना होगा 8806/37।
37। अब ये क्या आ गई हमारी, ये क्या होगी मूल संख्या आ गई, क्या मूल संख्या आ गई, ठीक है। मूल संख्या का कितना इतना परसेंट, मतलब कि 65 ना, ये आ गई हमारी मूल संख्या, ठीक है। इसका 1/60, ठीक है। देखिए 7 से 7 एक में 7, 7 दूनी 14, 14, 7 5 35, 7 8 56, ठीक है। अब 37 है, देखो ये 37 है, ठीक है। और ये 1258, ठीक है। ठीक है, अगर 37 से 3 बार में, 37 से अगर 3 बार में गुणा करेंगे, 37 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 111, 111 आएगा। ये 111 का कितना गुना है, लगभग 111 का मतलब कि 111 मतलब कि 3 गुना, 111 का लगभग 4, 111 111 11 33, 111 का कितना गुना है, लगभग 11 गुना है ना, ये लगभग 11 गुना है, ठीक है। 12 गुना तो नहीं है, 111 गुना है, ठीक है। ये 111 का कितना है 3 गुना है, ठीक है। तो 11 3 33, तो 33 तितली के 3 21 28, ये लगभग 34 गुना होगा, ठीक है। 34 गुणा 65, 65 34, ठीक है। तो क्या होगा 3 चौके 12, 4 5 20, 2 6 24 26। देखिए यहाँ पे छोड़े, देखिए यूनिट डिजिट से हल कर, देखिए 3 5 चौके 20, 0 और 6 चौके 24, 2 26, ठीक है। अगर ठीक है, अगर यहाँ पे 5 5 1 लास्ट में 10 है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 22 10, ठीक है। या तो इस तरह कर लो, इस तरह, या तो इस तरह, तो मालूम ही है 35% बढ़ाया जाता है, अब 5.55% घटाया जाता है, 23 सही 1/13% बढ़ाया जाता है। ये क्या होगा 7/20, ये क्या होगा 1/18, ये क्या 3/13, तो देखिए 20 से 27, 18 से 17, 13 से 16। अब हल कीजिए इसको, वही आएगा, ठीक है। 9 दूनी 9, 3 के 2 8 है, ये 4 दूनी 4 5 है, ये क्या होगा 65 102, वही आया, ठीक है। यही आया, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद देख लीजिए दोनों में से कोई कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों रेशियो मेथड है, ठीक है। ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को आरोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतना रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। अब देखिए 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अब बताइए 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, तो जितने जवान थे उससे क्या होंगे, पहले जितने भी जवान होंगे सेना में उससे क्या हो गए होंगे, कम ही हो गए होंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% का अगर तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो रहा होगा ना। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 9/10। यहाँ पे 10% जवान क्या होगा रोगग्रस्त होगा, ठीक है। यहाँ भी डिक्रीज होगा, तो कितना होगा 9/10 मल्टीप्लाई फैक्टर 9/10। यहाँ भी 10% आरोग्य घोषित कर दिए गए, तो यहाँ भी डिक्रीज हो गया 10%, तो 10% डिक्रीज हुआ तो मल्टीप्लाई फैक्टर 9/10। अब देखिए कितना होगा 729/1000। अब देखिए ये क्या होगा 1000 पहले क्या थे सैनिक थे, अब बच गए कितना 729। 729 का वैल्यू कितना दिया
729 लगभग 1000 गुना है। इसका भी 1000 गुना, क्या हो जाएगा? ठीक है, हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक है, कौन होगा? यही होगा, सही होगा। ठीक है, पहले 1000 जवान थे, उसके बाद 1000 का 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। उसके बाद 10 जितना बचे उसमें से 10% क्या हो गए? जवान रोगग्रस्त हो गए। जितना बचे उसमें से फिर 10% क्या हो गए? आरोग्य घोषित कर दिए गए। अब बचे कितना? इतना दिया है, कितना? इतना। तब इस तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10% जवान क्या हो गए? डिक्रीज, 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। ठीक है, अब क्या 10 इसका क्या होगा? 1/10। ठीक है, 10 से कितना हो गया? 9, 10 से 9, 10 से 9, 1000 कितना? 9, 729। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना दिया है? 729। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या पूछा है? ठीक है, इस तरह कर लो। या ये पहला हो गया, दूसरा 100 मानकर देख लेते हैं। ठीक है, ये 100 का 10% 10 क्या होगा? 100 मान के अपने मन से कर लें। ठीक है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है, इसको भी मैंने बहुत डिटेल में मतलब समझाया है। ठीक है, देखिए 4% ह्रास हो रहा है। 4% ह्रास हो रहा है मतलब 4% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/25। ठीक है, कमी हो रही है ना? तो अब कमी हो रही है तो ये बताइए कितना दिया? 2 वर्ष बाद पूछा है ना? तो देखिए ये अगर इतने की कमी हो रही है तो 1 साल एक का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 24/25। 2 ईयर का फैक्टर क्या होगा? 24/25 का होल स्क्वायर। 24/25 का होल स्क्वायर मतलब कि 576/625। ठीक है, देखिए किसी साइकिल के मूल्य पहले 2 वर्ष पहले कितना था? 625 था। तो हर साल 4% का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 576। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है? दो आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 वर्ष बाद का वैल्यू है। ठीक है, अब बताइए क्या दिया? यदि इसका वर्तमान मूल्य मतलब कि ये। ठीक है, देखिए अब दिया है 576 का वैल्यू कितना दिया है? 75,000। ठीक है, 576 का वैल्यू कितना दिया? 75,000। ठीक है, देखिए 24 से 24 बार में कटेगा। ये 24 तिया 72, 24 तिया 72, 30 से 24 का में 24, 6 60, 24 दूनी 48, 20 5 120। ठीक है, अब 24 से 24 का में 24, ये तो दशमलव में जा रहा है। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है।
यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। मतलब कि आफ्टर 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा है, इसका दिया है, सॉरी 625 का दिया है 75,000। ठीक है, कितने गुना है, लगभग 120, लगभग 120 गुना है। ठीक है, 25 से क्या होगा, ये 25 बार, ये क्या होता है 25 चौके 100 है। ठीक है, 25 चौके 100 है, 25 चौके 100 है, ये कितना जाएगा 24 बार, 24 25 120। ठीक है, 120 गुना, तो इसका 576 का 120 गुना कितना होगा, 12 छक्के 72, 12 छक्के 12 छक्के 72, 12 7 84, 6 0, 84 7 91, 12 12, यहाँ 12, यहाँ भी 12 है, 12 25 60 69, यही सही होगा। ठीक है, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो होगा मल्टीप्लाई फैक्टर से। ठीक है, देखिए अगर इतना परसेंट का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 25 से क्या हो रहा है 24, पहला साल, फिर से दूसरा साल, फिर 25 से क्या हो रहा है 24, ठीक है ना, 2 ही साल दिया है ना, 625, ये 576। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है 75,000, इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, कितना गुना 120 गुना, तो इसका भी 120 गुना कितना होगा 69 120, इतना 69,120। या तो इस तरह कर लो या इस तरह कर लो। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि वर्तमान मूल्य 41,000 4,11,540 है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/20, मतलब कि ह्रास हो रहा है तो मतलब कमी हो रही है। तब बताइए 3 वर्ष पहले ना पूछा है। अब बताइए 3 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर, इसका 1 वर्ष का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 19/20। ठीक है, ये क्या होगा 1 वर्ष का होगा। अब 3 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 19/20 का क्यू। ठीक है, तो इसका क्या होता है 19 का क्यू क्या होता है 68 69, इसका 8,000। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ये क्या था, ये ओरिजिनल है, ये 3 साल मतलब कि बाद का है। तो पूछा 3 साल बाद क्या है, इतना है ना मूल्य, इतना है। 3 साल पहले क्या था, मतलब कि इसका मूल्य क्या पूछा है। ठीक है, इसका मूल्य पूछा है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है 41,154। ठीक है, देखिए 0। ठीक है, देखो 6, ये 6,000 है। ठीक है, लगभग 7,000 है। ठीक है, देखिए इसको इसको 0 को छोड़ दो, ये 41,000 कुछ है। ठीक है, तो 6 से यदि हम 7 में गुणा करेंगे, 6 7 42, तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा नहीं, 7 7 49, 6 बार जाएगा। ठीक है, 9 देखो यूनिट डिजिट देखो, 9 चौके 9 छके 54, 4 आ रहा है, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 0 है तो 0 बढ़ा देंगे, इसका भी 60 गुना कर देंगे तो क्या 8 छके 48। ठीक है, 8 छके 48। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, आइए इस तरह या इस तरह भी रेशियो से करना है तो रेशियो से कर लो। ठीक है, किस तरह रेशियो से किस तरह का, देखिए मान लीजिए ये क्या होगा, इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से देख लो, बता रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल
ठीक है। मान लीजिए कोई एक्स था, एक्स में एक्स वैल्यू था, ठीक है। इसमें 5% का ह्रास हो रहा है, ठीक है। यदि 5% का ह्रास हो रहा है तो पहला वर्ष कितना ह्रास हो जाएगा, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना है 19/20, तो क्या हो जाएगा एक्स का 19/20 हो जाएगा। अब फिर से दूसरा साल क्या इतना कीमत हो जाएगी उसका, फिर कितना हो रहा है 5% का फीस ह्रास हो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 19/20। फिर तीसरे साल में फिर 5% का ह्रास हो जा रहा है, तो अब फिर से इसका मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। 19/20 आ गया। अब ये क्या होगा फाइनल आ गया। अब इसका रेशियो लेंगे तो ये कट गया। अब ये 20 ये क्या होगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 का क्यू, क्या 19 का क्यू, वही ना यार 6859 है, ये क्या 8000, ठीक है। इस तरह, ठीक है, इस तरह रेशियो से करते हैं तो यह ठीक है, ये आंसर है। यहाँ भी वही आया, ठीक है। अब 5% है तो क्या करेंगे 20 से कम क्या, पहला वर्ष 20 से 19 हो जा रहा है, दूसरा साल 20 से फिर 19 हो जा रहा है, तीसरा साल फिर 20 से क्या हो जा रहा है 19 हो जा रहा है। अब देखिए आया वही आया 8000, 5 6 8 फिर 9, ठीक है, इतना वही आ रहा है, ठीक है। इस तरह करो या इस तरह करो या इस तरह कर लो, ठीक है। देखो 65 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में उसके कुल के यदि जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह क्या होगी। अब बताइए 2001 से 2004 में कितने का गैप है 3 साल का, ठीक है। अब पूछा है कि यदि मतलब कि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए 3 साल पहले इतना थे तो इसको तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 4% का 4%, अब बताइए 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25, बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 26/25 होगा। अब देखिए एक साल का ये कितना है 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर है, मतलब बताइए कि 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 3 ईयर का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 26/25 का क्यू, ठीक है। देखिए 26 गुणे 26 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए इसका वैल्यू कितना है, हम 25 का तो जानते हैं नहीं, 25 का क्यों हमको मालूम ही नहीं है। तो देखिए 25 गुणे 25 कर सकते हैं 5 लाख, तो देखिए 500 हो गया। जहाँ 25 से जहाँ 00 है 4 बार कटेगा 100 है ना, 4 बार, फिर से 25 से 4 बार, 25 से 2 बार हुआ, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 चौके 32, ये क्या भी 32 गुना ये भी हो गया, तो 6 2 लास्ट में, 2 लास्ट में ये भी यहाँ भी यहाँ भी है। देखो अब 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 32, ये देखिए 6 6 का 36, 6 6 का 36, 6 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट 2 आएगा, तो 2 तो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो एक ऑप्शन तो कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ इसमें क्या है 13 है, तो जो भी ऑप्शन होगा 13 का मल्टीपल होगा 13